ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन का 8वां दिन है, 8वीं कक्षा है। मन के प्रकार, मन कितने प्रकार से कार्य करता है, इस पर चर्चा हो रही है। आप में से कोई अपना माइक बंद करके नहीं रखा है। अपने अपने स्क्रीन पर देखिएगा और माइक बंद नहीं है तो उसको बंद करिएगा। व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। हाँ जी, रश्मि शास्त्री जी कौन है? पहले तो अपना वीडियो ऑन करके रखिएगा और माइक बंद करके रखिए। आपका माइक बंद नहीं है। मन के जो प्रकार है, मन के कार्य करने के प्रकार, किस किस प्रकार से मन कार्य करता है, इस पर विचार चल रहा है। क्षिप्त होकर मन कैसा कार्य करता है, मूढ़ होकर के कैसे कार्य करता है, विक्षिप्त होकर कैसा कार्य उसका होता है, और एकाग्रता में उसके कार्य कैसे होते हैं। तो चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था चल रही है। तो पिछले पाठ में एकाग्रता को लेकर के जो बातें चली, उसमें कुछ लोगों ने प्रश्न किया था, समय न होने के कारण से। बाद के उसमें हम विचार कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में जिनके प्रश्न थे, अगर वो पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछें। अजीत कुमार जी। स्वामी नमस्ते जी। जन्म लेना बंद होने पर क्या तीनों शरीर से मुक्ति मिलती है, अथवा कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर क्रम से छूटता है? आप दोबारा बोलिए अपने प्रश्न को। जन्म लेना बंद होने पर क्या तीनों शरीर से मुक्ति मिलती है, अथवा कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर से क्रम से छूटता है? एक साथ ही तीनों छूट जाते हैं या तीनों क्रम से छूटते हैं, ऐसा कुछ? पहले आपके इस प्रश्न पर मैं प्रति प्रश्न करूं कि जन्म लेना बंद होना वो दो प्रक्रिया से होता है। तो वो आप मुक्ति में जाने पर जो जन्म बंद होता है उसको लेकर के प्रश्न कर रहे हैं, अथवा अभी मुक्ति की योग्यता तो बनी नहीं है लेकिन जन्म बंद हो जाता है क्योंकि अनुकूल परिस्थिति ना मिलने पर ईश्वर उसको शीघ्र जन्म नहीं देता है। उसके लिए बहुत समय रहता है। जब तक उसके अनुकूल परिस्थिति ना आए तब तक उसको जन्म देता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा के हाथ में नहीं है। परमात्मा के हाथ में वही है जो हम कर्म करके दिखाते हैं। मेरी बात को ध्यान से आप समझने का प्रयत्न करिएगा। हमने कर्म ही ऐसे किए हैं जो हमको ऐसा जन्म मिलना है, और वो परिवेश ही ईश्वर को नहीं मिल रहा है। तो क्या करेगा ईश्वर? ऐसे ही कहीं नहीं डालेगा ना। वो
हम लोग क्या करते हैं, हम अपने अपने स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए हम यथा योग्य व्यवहार नहीं कर पाते स्वार्थों के कारण से। उसमें बहुत सारे स्वार्थ होते हैं, पर ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है ना, उसको कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो हमारे कर्मों के आधार पर ही फल देगा। तो जब हमारे कर्म ही ऐसे नहीं हैं सामने वाले के, क्योंकि मैं शरीर को छोड़ दिया, शरीर को त्याग कर दिया, यानी मैं मर गया, अब मेरे को अगला जन्म लेना है, क्योंकि मुक्ति के लिए जो योग्यता चाहिए वो तो मैंने प्राप्त नहीं किया, तो मेरे को तो अगले जन्म में जाना है। अब मेरे कर्मों के अनुरूप ऐसे माता पिता, ऐसा माहौल भी तो मिलना चाहिए ना। वो माहौल ईश्वर नहीं क्रिएट करके रखेगा, वो तो कर्म करने वाले हम लोग हैं। हम लोगों ने ऐसा कर्म ही नहीं किया जो कि हमको उत्तम संतान मिले। तो ऐसे माँ बाप, जब तक ऐसा कपल तैयार ही नहीं है तो भगवान क्या करेगा, वेट करेगा। तो मेरी आत्मा वेटिंग लिस्ट में रहेगी। और जब ऐसा माहौल मिलेगा मेरे कर्मों के अनुसार, फिर तब शरीर देगा, तब तक मेरे को जन्म नहीं मिल रहा। एक ये स्थिति होती है। वो 100 साल की भी हो सकती है, 200 साल की भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये हमारे हाथों में है कर्म करना। जो पवित्र कर्मों को करने वाले के लिए पवित्र आत्माएं चाहिए, पवित्र माहौल चाहिए। वो माहौल यदि हमने नहीं तैयार किया तो कैसे उस व्यक्ति को जन्म देगा। तो एक होता है कि मुक्ति में तो नहीं जा रहा है, लेकिन जन्म शीघ्रता से नहीं हो रहा है। ये हर व्यक्ति के साथ नहीं होगी। कभी आप ये सोचो कि ये सबके साथ ऐसा होता है। ये तो एक विकल्प बता रहा हूँ मैं। निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करने वाले को भी वेटिंग में रहना पड़ेगा, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कर्म करने वाले को भी वेटिंग में रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में तो उसको जन्म शीघ्र नहीं मिल रहा है, तो वो वेटिंग में रहेगा। तो वो कारण शरीर से और सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ रहेगा, केवल स्थूल शरीर नहीं है उसका। लेकिन जो मुक्ति में चला गया तो उसके तीनों शरीर छूटते हैं। तो उस पर आपका प्रश्न है, तो वो क्रम से छूटता है तो एकदम ब्लास्ट की तरह छूट जाता है? यदि आपका ऐसा प्रश्न है तो कोई भी क्रिया होती है वो व्यवस्थित अगर होती है तो वो व्यवस्थित ही क्रम से होगा। ये कोई अचानक ब्लास्ट की तरह कोई ऐसा संयोगिक काम नहीं होगा। परमात्मा का हर कार्य सुव्यवस्थित होते हैं। तो सुव्यवस्थित से शरीर का निर्माण होता है और सुव्यवस्थित से ही शरीर का प्रलय होता है। वो क्रम से ही होता है। जी, मुक्ति में फिर कोई शरीर नहीं है जीवात्मा के पास। ये प्रश्न ही नहीं बनता है ना आपका। जब ये पता आपको चल गया है कि आपने कहा कि तीनों शरीर क्रम से छूटते हैं या एकदम छूटते, उसका जवाब दिया तो सारे शरीर तो छूट गए। फिर मुक्ति में कौन सा शरीर रहेगा? कोई न स्थूल शरीर रहेगा, ना सूक्ष्म शरीर, ना कारण शरीर, कोई शरीर नहीं रहता। और वहां किसी भी शरीर की आवश्यकता नहीं होती है मुक्ति में। मुक्ति में हमें केवल सुख चाहिए। मुक्ति में साधनों की आवश्यकता, मुक्ति में हो चाहे यहाँ पर हो, साधनों की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जिसको कर्म करने होते हैं। जब मेरे को कर्म ही नहीं करना है मुक्ति में, मेरे को तो केवल भोगना है। मुक्ति भोगने के लिए है, कर्म करने के लिए नहीं है। हाँ, अब मैं आपको बीच में बोल देता हूँ। जो चाह आप रखते हो ना, आज जो तमन्ना रखते, काश हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मेरे को कुछ करना ना पड़े और सब कुछ मिल जाए। ये आप में से कोई ऐसा नहीं है जो ये सोच नहीं रखता हो। बोलते नहीं आप में से कुछ, और कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन चाह सब में रख रहे हैं। सब यही चाह रखते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं है दूध का धुला हुआ। हाँ देखो जी, हम स्पष्ट बोलने वाले हैं। अगर आपको बुरा लगता है तो जरूर लगना चाहिए। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ये चाह रखता हो। और आप चिंता मत करना, मैं सबसे ज़्यादा यही चाह रखता हूँ।
तो आप माइक बंद करके रखिएगा, आप माइक बंद करके रखिएगा। आपका प्रश्न हो गया, मैं समाधान सबके लिए कर रहा हूँ। तो ये जो चाह हमारी है कि हे भगवान ऐसा दिन कब आए जब मेरे को कुछ करना ना पड़े और सब कुछ मिल जाए, ये केवल 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 मुक्ति में संभव है। शरीर में रहते हुए कभी भी संभव नहीं है। शरीर में रहते हुए तो हमें कर्म ही कर्म करने होंगे, बिना कर्म किए हम जी नहीं सकते। इसलिए वेद साक्षात कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्, कर्म करते हुए जीने की चाह रखो। ठीक है जी। तो इस दृष्टिकोण से मुक्ति में कोई कर्म नहीं करना है, तो वहाँ किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। फिर भोगेंगे कैसे? भगवान भुगवाएगा ना, वो किस लिए बैठा है। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं परमात्मा साध्य भी है और साधन भी है। इस बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। साधन अलग होता है और साध्य अलग होता है। शब्दों को पकड़ लिए। साधन को तो आप समझते, इक्विपमेंट्स जो हमको ज़रूरत होती है। कहीं जाना है तो आप गाड़ी लेके जाते हो, फ्लाइट लेकर के जाते हो, ट्रेन लेके जाते हो, बस लेके जाते हो। कहीं जाना है तो आपको साधन चाहिए, इसको साधन बोलते हैं हम लोग। और साध्य उसको कहते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं, हमारा जो एम है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, जिसको आप कहते हैं उपलब्धि, लाभ, जिसको आप भोगेंगे। उसमें करना कुछ नहीं होता, भोगना भोगना होता है, वो हमारा साध्य है। तो ईश्वर हमारा साध्य है। ईश्वर को तो हम भोगना है, ईश्वरीय आनंद को तो हमें भोगना है। जिसको हमें भोगना है उसको साध्य कहते हैं। और हम सबका लक्ष्य यही है, ईश्वरीय साध्य है। लेकिन ईश्वर की एक विशेषता है, वो साध्य के साथ साथ साधन भी बनता है। ये बात को समझने का प्रयत्न करना। ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। वैदिक जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत मैं केवल पोथियाँ नहीं पढ़ाऊँगा, पंक्तियाँ नहीं पढ़ाऊँगा, साथ में आपको पूरा सिद्धांत आपके सामने रखूँगा। वैदिक सिद्धांत क्या है हमारे। ईश्वर जो है साध्य है, लेकिन साधन भी है। इसलिए उस ईश्वर को उपनिषदकार कहते सेतु। सेतु कहते पुल के समान साधन बना है, हमको ले जाता है। मेरे को देखना है तो दिखाता है। मुक्ति में क्या होता है? मुक्ति में मैं तरह तरह का आनंद लेता हूँ। जो शरीर में रहते हुए जो कर नहीं सकता है ना, वो सब करना चाहता हूँ। आनंद लेना है, और मेरे कारण से किसी को कोई दुख नहीं होगा, इंटरफियर नहीं करूँगा। मुक्ति में रहता हुआ मैं किसी के साथ कोई भी ऐसी क्रिया कर नहीं सकती। कर्म तो करूँगा नहीं, कर्म कर नहीं सकता, अविद्या है ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? कोई अविद्या नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। ये कोई मेरी माँ है, ये कोई मेरी पत्नी है, ये कोई मेरा बच्चा है, ये स्वभाव तो है ही नहीं। ये तो अटैचमेंट के कारण से, स्वस्वामी संबंध के कारण से, अविद्या के कारण से। ये सारा छोड़ करके मुक्ति में गया हूँ ना, तो मुक्तात्मा कैसा रहता है? सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करता है। तो उसके लिए सब समान होता है, कोई पराया कोई अपना नहीं होता है, जैसे ईश्वर के लिए है। जब ऐसी स्थिति है तो उसके लिए सब समान होता है। वो आकर के किसी को हेल्प करेगा। जगद व्यापार वर्जम, महर्षि वेदव्यास ने वेदांत दर्शन में स्पष्ट किया है, मुक्तात्मा जगत में आकर के कोई भी क्रिया नहीं कर सकता, बस केवल वो आनंद ही भोगेगा, कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। लेकिन आकर के आपको देख सकता है, पर देख करके उसको कोई प्रीति नहीं होगी आप में, न द्वेष होगा आप में, न मोह होगा आप में। बस वो तो दृष्टा बन करके देखेगा। मैंने गोलगप्पा नहीं खाया, मान के चल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ। गोलगप्पा कैसा होता है? मैं आत्मा हूँ, शरीर है ही नहीं है। उसके अंदर जाके देखूंगा उसका स्वाद कैसा होता है। नॉलेज है, ज्ञान है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। वो हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करेगा। तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है मुक्तात्मा का, वैसे वैसे मुक्ति का आनंद भी बढ़ता है। तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा जी? ज्ञान करेगा तभी तो बढ़ेगा। तो सब जगह घूमेगा फिरेगा, बिना रुक
रोक टोक के। तो ये जो शरीर में रहते हुए हम दूसरे साधनों का, प्राकृतिक साधनों का सहारा ले रहे हैं, वहाँ तो प्राकृतिक साधन तो है ही नहीं है मुक्ति में। आत्मा स्वरूप हूँ, अकेला हूँ, तीनों शरीरों से रहित हूँ, फिर वहाँ कौन ले जाएगा मेरे को? मैं चाहता हूँ कि सूर्य का जो गर्भ है उसमें कितना हीट है, कितना टेम्परेचर है, साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता हूँ। शरीर में रह करके 3 काल में नहीं कर सकता, शरीर में रहते हुए 3 काल में कर नहीं सकता। मान के चलिए संभावना से कि मैं वहाँ जाऊँ, चाहे कितने प्रकाश वर्ष लगे मेरे को, लेकिन गया हूँ तो कैसे जा सकता हूँ? बीच में भस्म हो जाऊँगा। तो इस स्थूल शरीर में तो जा नहीं सकते, वैसा और कोई जरिया नहीं है वहाँ तक जाने का। अब केवल गणितीय हिसाबों से ही समझ रहा हूँ मैं कि वहाँ इतना हीट है या जो भी है, लेकिन मैं साक्षात प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो मुक्त आत्मा को ही ये संकल्प करता है मेरे को वहाँ का हीट देना, तुरंत भगवान आपको, वो तो सर्वव्यापक है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः, आत्मा का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, शरीर तो है ही नहीं है। तो आपने संकल्प किया और आप जिसको कहते हो ना आज चूमंतर, ये चूमंतर देखना हो ना, मुक्ति में देख सकते आप। तो फिर वो सूर्य के गर्भ में बैठ कर के देखता, हाँ इसमें इतनी हीट है, ये ऐसे अलग अलग ज्ञान, जैसे जैसे ज्ञान करता जाएगा वैसा वैसा उसका आनंद बढ़ता जाएगा। पर वो कोई राग द्वेष नहीं है। एक मुक्तात्मा को मुक्ति में जाकर के उसको पता नहीं कितने साल हो गए, मैं आज ही गया हूँ, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि अविद्या नहीं होती है वहाँ पर। मैं ये सीनियर हूँ, ये जूनियर है, तो आज ही आया है, ये तो अहंकार तो यहाँ रहता है हमारे में। मुक्ति में तो कोई अविद्या ही नहीं है, सीनियर क्या जूनियर कहाँ है, वहाँ सब किसी कोई पड़ी नहीं है कि जूनियर है कोई, कि वहाँ पर कोई राग द्वेष ही नहीं है, आनंद सबको मिल रहा है। देखो उसको ज़्यादा मिल रहा है, मेरे को तो कम मिल रहा है, ये भाव ही नहीं आ सकता, क्योंकि अविद्या ही नहीं है, इसलिए कोई चिंता करने की बात ही नहीं मुक्ति में। तो वहाँ जो चाहे सब ईश्वर कराता है। इसको कहते हैं वो साधन बन करके भी मेरा काम करता है और स्वयं साध्य भी है, उसको मैं भोगता भी हूँ और वो साधन भी है, वो 2 काम करता है वहाँ पर। ये सारी बातें आपके प्रश्न का उत्तर है। अब लोग केवल पीछे के प्रसंग से संबंधित ही प्रश्न करेंगे, अभी जब मैं बोला है इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास नहीं होगी हमारी, शंका समाधान ही चलता रहेगा। प्रणव जी, रूप जी ने पीछे नहीं प्रश्न किया है, प्रमोद जी ने भी पीछे का नहीं किया है, या पीछे का किया हो तो पूछ सकते। प्रमोद जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। आपने जो चित्तावस्था के लिए, एकाग्रता के लिए उदाहरण दिया था कि दौड़ते समय चित्तावस्था की एकाग्रता होती है, तो इस प्रकार से मूढ़ अवस्था की एकाग्रता का कोई उदाहरण अभी मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, कृपया स्पष्ट करें। देखिए मूढ़ अवस्था में भी मूड अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। जैसे कोई भी आदमी बैठा हुआ है, आंखें खुली है, सुन भी रहा है, और लेकिन जो सूझबूझ होता है क्षिप्त में या विक्षिप्त में, वैसे सूझबूझ नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो कोमा में चला गया, समझ रहा है, जान रहा है, लेकिन वो उसका जानना समझना जो है वो ऐसा ही है जैसे कि छोटा सा बच्चा है, जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा है जो रेंग रहा है, 6 महीने का है, वो देख रहा है, समझ रहा है, कर रहा है, लेकिन उसको वो जो समझ है, जो हमारा समझ है वैसा समझ नहीं है, लेकिन समझ रहा है, उसमें वो ज्ञान विज्ञान उस तरह का नहीं है, उसके पास उसका वैसा ज्ञान है। तो एक ज्ञान की एक ऐसी स्थिति है जिसको मूढ़ कहते हैं, समझ तो जा रहा है लेकिन वैसा समझ नहीं है जैसा समझ हम चाहते हैं, ऐसे ही बस ज्ञान होता है, ये मूढ़ अवस्था। तो हम बैठे हुए देख रहे भी, सुन रहे भी है, लेकिन समझ नहीं रहे। तमोगुण की एक ऐसी अवस्था है जैसे तंद्रा होती है, तंद्रा में क्या है, आदमी देख भी रहा है, समझ रहा है, लगता है, लेकिन समझ नहीं रहा होता है। तंद्रा का प्रभाव इतना है, जैसे नींद में हम किसी को उठाओ बेटा,
अच्छा उठता हूँ, बोला है उसने, फिर सो गया। लेकिन बाद में जब दिन में पूछे तूने बोला था उठता हूँ, अच्छा मैंने बोला था क्या, उसको वो याद नहीं रहता। और दूसरा उतना वो सजग नहीं है, लेकिन बोला जरूर है। वो सुन रहा है आपकी बात, सुनता भी है, बोलता भी है, समाधान भी करता है, सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जो एक जागृत अवस्था में, एक सूझबूझ की अवस्था में जैसा समझ रखता है वैसा समझ वहाँ पर नहीं होता है। ये तंद्रावस्था के कुछ प्रकार है। निद्रा का अलग रहता है, तंद्रा का अलग रहता है। आदमी उबासियाँ ले रहा है, वो भी तंद्रा की एक अवस्था है, लेकिन उस समय उतनी क्लियरिटी नहीं होती है। तो तंद्रा के अलग अलग यानी मूढ़ अवस्था के बहुत सारी ऐसे अलग अलग स्थितियाँ बनती है। आपको स्पष्ट हो गया? अच्छा, रूप जी के पीछे का प्रश्न था, आज आपको नया प्रश्न उभर के आया। रूप जी बोलेंगे। स्वामी जी पीछे का प्रश्न था एकाग्र अवस्था के बारे में। जी बोलिए। जी मेरा प्रश्न ये था स्वामी जी, जैसे आपने बताया था कि एकाग्र अवस्था में वो जैसा है, जो जैसा है वैसा ही दिखता है। तो स्वामी जी ये जब वो एकाग्र अवस्था में ध्यान करता तभी ये संभव होता है, या फिर व्यवहार काल में भी वो ऐसा कर मतलब एकाग्र अवस्था में रह सकता है? जी ऐसा है, जिसको एकाग्रता प्राप्त हुई हुई होती है, ये साधारण व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुई होती है। जो विशेष योग्यता जो अभी यहाँ पर बताया, उस योग्यता में ही एकाग्र अवस्था आती है। तो जब वो ध्यान में बैठता है तो वहाँ की एकाग्र अवस्था अलग प्रकार की होती है। उसमें तो एक भी दूसरी वृत्ति उठा नहीं सकते, ठीक है। तो वो जो स्थिति है वो ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में होती है, वो बिल्कुल अलग अवस्था होती है। जब वो उस स्थिति में नहीं है, ध्यान में, तो सामान्य स्थिति में रहता है तो वो विक्षिप्त अवस्था में रहता है, उसमें एकाग्र अवस्था होती नहीं है। लेकिन उस विक्षिप्त अवस्था में भी वो और लोगों की तरह नहीं होता है, क्योंकि वो उसका बेस उसका आ चुका है। जो एकाग्र अवस्था का जो बेस है उसके अंदर विद्यमान है, वो विद्यमान होता हुआ भी उसी एकाग्रता का कम समय में प्रयोग करता है, या 1 मिनट के लिए भी प्रयोग करेगा तो उसी एकाग्र अवस्था का प्रयोग करेगा और यथार्थ समझ लेगा, फिर सामान्य विक्षिप्त में आएगा। वो उसका अप एंड डाउन होता रहता है। जब जरूरत है तब एकाग्रता का प्रयोग करेगा, प्रयोग करके उसको यथार्थ समझेगा, फिर वापस विक्षिप्त में आएगा, क्योंकि उसको दूसरे काम भी करने होते हैं। एकाग्र अवस्था में दूसरे काम नहीं करने होते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, तो उसमें वैसी एकाग्रता नहीं होती है। तो उसके लिए एक समय विशेष के लिए जब किसी को समझना है तो एकाग्र होकर के उसी एकाग्रता से समझेगा, फिर बाद में विक्षिप्त अवस्था में दूसरे कार्यों को करेगा। इस तरह का स्पष्ट हो गया? जी। अमित जी बताइए। माइक खुला नहीं आपका। जी आप ठीक कर लीजिएगा। राजीव जी पहले पूछ करिएगा। जी स्वामी जी नमस्ते जी। पहले वाली कक्षा से सवाल था स्वामी जी। जी। जो पहली अवस्था थी वो थी क्षिप्त, इसके बाद मूढ़, इसके बाद विक्षिप्त। तो मूढ़ में तो सबसे ज्यादा रजोगुण रहता है, और तो मूढ़ को सब विक्षिप्त से पहले क्यों लिया गया है? विक्षिप्त से नीचा क्यों कहा गया है? मूढ़ को विक्षिप्त से नीचा क्यों कहा गया है? जी। अर्थात स्तर की दृष्टि से मूढ़ निम्न स्तर का है और विक्षिप्त उच्च स्तर का, ऐसा क्यों कहा गया है, ये आपका प्रश्न है। जी स्वामी जी। जी देखिए, मूढ़ अवस्था में अविद्या का प्रतिशत सर्वाधिक होता है और विक्षिप्त अवस्था में अविद्या का प्रतिशत सबसे कम होता है।
जहाँ अविद्या का स्तर जिसमें सबसे ज़्यादा होता है उसको सबसे निम्न कहा जाएगा, और जहाँ अविद्या का स्तर बहुत कम होता है उसको उच्च कहा जाएगा। तो अविद्या के आधार पर ये इनके स्तर हैं। स्वामी जी, एक और प्रश्न था, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी। और एक कहिए कि बंधन को क्या करता है? कर्म बंधनानी श्लेथयति, श्लेथयति का मतलब है ढीला कर देती है। हाँ जी। तो कर्म और कारण का सिद्धांत ये कहता है स्वामी जी कि अगर तभी कर्म के बंधन समाप्त हो सकते हैं जबकि उसका फल भोग लिया जाए, तो बिना फल भोगे कर्म के बंधन को कैसे वो ढीला कर देता है? हाँ, तो यहाँ कर्म बंधन को शिथिल करने का अभिप्राय है, इसका ये अभिप्राय होता है जैसे पाप समाप्त करता है। जैसे हम लोग अगमर्शन मंत्र बोलते संध्या में, तो संध्या में अगमर्शन मंत्र है 3, और अगमर्शन का मतलब है पाप को मसलने वाले मंत्र। तो यहाँ पाप को मसलने का अभिप्राय ये नहीं है कि पाप तो हमने किया है तो पाप के कर्मों का फल भोगे बिना वो समाप्त होते नहीं है। अगर बिना भोगे समाप्त हो जाए तो पूरा कर्म व्यवस्था ही अव्यवस्थित हो जाएगा। तो जो कर्म हो चुका है उसको समाप्त क्या करना है, वो तो भोगना ही पड़ेगा हमको। यहाँ भाषा विज्ञान की दृष्टि से 2 बातें हैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, इसका ज़्यादा विस्तार तो मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन एक होता है भविष्य का, एक होता है भूत का, और एक होता है वर्तमान का। जो हो चुका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो तो हो गया, वो तो हो चुका है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो तो फिर आपको भोगना ही भोगना है, कर्म किया है। और एक वर्तमान में कर्म चल रहा है, चल ही रहा है तो चलेगा। वर्तमान को भी आप रोक नहीं सकते, अगर रोक सकते तो भविष्य को रोक सकते हैं। तो यहाँ कर्म बंधनों को जो शिथिल करेगा, भविष्य में होने वाले कर्मों को शिथिल करेगा। और मैं पाप को मसलने वाले मंत्रों से मैं पाप को मसलता हूँ, तो जो हो चुके पाप है उसको नहीं मसलने वाला हूँ, ना मसल सकता हूँ। और वर्तमान में जो मैं पाप कर ही रहा हूँ उसको कोई मसलने को कोई अर्थ ही नहीं है, वो तो कर ही रहा हूँ। अगर मैं पाप को मसल सकता हूँ तो भविष्य में मैं बहुत कुछ पाप कर सकता हूँ, उसको मैं मसल रहा हूँ, उसको समाप्त कर रहा हूँ। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। तो अनागत कर्मों को रोकते हैं हम लोग, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। राजीव जी को स्पष्ट हो गया होगा? जी स्वामी जी। हाँ जी। अमित जी को हो गया आपका माइक ठीक? जी नमस्ते जी। और भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि एकाग्र अवस्था में व्यक्ति राग द्वेष और मोह से जो है मुक्त होता है, तो यदि देश के ऊपर कोई आपदा आ जाती है तो उस अवस्था में योगी का क्या कर्तव्य है? योगी का वही कर्तव्य होता है, वो जहाँ जैसी परिस्थिति है उसके अनुरूप होकर के वो सब करेगा। तो क्या उस समय जो है उनकी एकाग्र अवस्था भंग नहीं होगी? नहीं, एकाग्र अवस्था पहले समझ लीजिएगा। एकाग्र अवस्था का क्या आप परिदृश्य बना करके चल रहे हो ये मैं नहीं कह सकता। कि मान लीजिए कहीं आग लग रही है तो मैं थोड़ा ये बैठा रहूँगा कि मैं ध्यान करूँगा, जो मेरे को क्या मतलब है, आग लग रही है। मैं तो ध्यानवान सब छोड़ूंगा और जाकर के आग बुझाने का बनता है तो आग बुझाऊंगा, या बुलाना जो मैं वहाँ कर सकता हूँ करूँगा। वो हो गया। वो सब करता हुआ मैं अपने आप को सम रखूँगा। अब मैं का मतलब है योगी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो वो योगी व्यक्ति, जो समाधिस्थ व्यक्ति, एकाग्र अवस्था वाला व्यक्ति, वो सर्वसाधारण की तरह उसका मन नहीं है, नियंत्रित मन है। तो उस आपदा को दूर करने के लिए जो जो उसको करना होता है वो सब करेगा, लेकिन अपने मन को अपने नियंत्रण में रखेगा। वो भावनाओं में बह करके कोई भी गलत क्रिया नहीं करेगा, वो सब करके वापस अपनी स्थिति में हो जाएगा। चाहे कितनी भी आपत्ति आए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी जैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, चाहे धरती उलट पुलट हो जाए, वो एकाग्र व्यक्ति, अपनी अविद्या का प्रयोग ना करने वाला व्यक्ति, वो कभी भी विचलित नहीं होगा।
एक आगे आप योग दर्शन में आगे पढ़ेंगे और तीसरे पाद में पढ़ेंगे, एक ऐसा प्रसंग आएगा कि जो योगी लोग हैं कौन विचलित होता है और कौन विचलित नहीं होता है, और विचलित होने की स्थिति कैसी होती है, ये सब पढ़ेंगे आप वहाँ, और आपको वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। पर अभी समाधान ये है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। इतना आसान नहीं है कि बहुत उच्च स्तर को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति एकदम धड़ाम से आकर के एक सर्वसाधारण की तरह वो चलने लगे। ऐसा नहीं होता है कि कौन व्यक्ति गिरता है, योग भ्रष्ट कौन होता है, ये सारी बातें आप सुनेंगे वहाँ योग दर्शन में। योग दर्शनकार ने, मैंने पहले भी भूमिका के रूप में बोला है, कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा है जो नहीं बताया हो। ये अलग बात है, हम उसको समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ बताया यहाँ पर। ऋषियों ने, वेद ने और ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए सब कुछ बताया है। और एक बात, उपाय भी बताए और उन उपायों को करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो भी बताया है। विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, जितने भी विरोधी तत्व हमारे सामने, सब विरोधी तत्व भी हमारे सामने उन्होंने बता दिया है और उसके उपाय भी बताया है। दोनों, प्रश्न भी और समाधान भी, दोनों का समाधान किया है, कुछ नहीं छोड़ा है उन्होंने। ठीक है जी। अनिल जी को क्या पूछना है? नमस्ते गुरुजी। बोलिएगा। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब एकाग्र हो जाते हैं तो एकाग्र सतोगुण के साथ एकाग्र होंगे तो हम गलत नहीं विचार लेकर हम नहीं चलेंगे। तमोगुण की तरफ यदि एकाग्र हो गए तो क्या हम गलत नहीं कर सकते? नहीं, आप प्रश्न ऐसा करिएगा जो जैसा हम पढ़ रहे हैं। आप कुछ भी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते, सोच समझ करके आपको प्रश्न करना है। एकाग्रता की बात हो रही है तो एकाग्रता किसे कहते हैं, ये यहाँ योग दर्शन वाली एकाग्रता के आधार पर ही आप प्रश्न करिएगा। आप लौकिक एकाग्रता को और यहाँ की एकाग्रता को मिला करके प्रश्न करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और दूसरों को भी आप संशय पैदा करोगे। तो लौकिक एकाग्रता अलग प्रकार की है, यहाँ की एकाग्रता, अगर आप मेरी सारी कक्षाओं को आपने सुना है तो यहाँ की एकाग्रता अलग है। अब आप सारी सुनी है मैंने, ठीक है। तो आप लौकिक एकाग्रता की बात कर रहे हो, यहाँ वाली एकाग्रता की बात कर रहे हो? अनिल जी बोलिए। जी, मैं यही वाली की कर रहा हूँ, योग दर्शन वाली की। आप बताइए, आप क्या प्रश्न है? प्रश्न यही है कि एकाग्रता, आपका नेटवर्क। जी सुन रहा हूँ मैं। हाँ, आप बोलिएगा। जी, मैं गुरुजी कह रहा था लौकिक एकाग्रता और ये वाली एकाग्रता। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका वॉइस, आपकी वॉइस ब्रेक। ये कह रहा हूँ एकाग्रता, लौकिक एकाग्रता और योग दृष्टि है, ये वाली एकाग्रता में भिन्नता है क्या? देखिएगा, वहीं आ गए ना वापस। सारा रामायण आपने सुना है, फिर आप ये प्रश्न करेंगे तो ये उचित नहीं है। जब पहले ही मैंने स्पष्ट किया है, लौकिक एकाग्रता अलग है और यहाँ वाली एकाग्रता अलग है। जी समझ आता हूँ जी। अब आपको क्या पूछना है, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न यही था गुरुजी कि यदि एकाग्र अवस्था में गलत विचारों के साथ एकाग्र हो गया, जैसे आतंकवादी होते हैं गुरुजी, तो ये भी एकाग्र होके कभी कभी बड़े भयानक कर्म कर जाते हैं जिससे विनाश कर जाते हैं। तो पहली बात तो ये है, आपका जो इंटरनेट है वो ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो आपकी वाणी मेरे को बीच बीच में टूट करके आ रही है, सुनाई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है आपने दोनों एकाग्रताओं को मिक्स किया भी वापस फिर वहीं पर आकर के खड़े हो गए आप। देखिएगा, उसको एकाग्रता नहीं कहते हैं, आतंकवादी की एकाग्रता, उसको एकाग्रता ये वाली एकाग्रता नहीं है, वो तो विक्षिप्त वाली एकाग्रता है। तो इसके साथ उसकी क्या तुलना करना है आपको?
चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, उन सब लौकिक जितनी भी एकाग्रता हैं वो ये वाली एकाग्रता के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए मैंने पूछा आपको क्या प्रश्न है, फिर वापस आप आकर के वहीं पहली सीढ़ी पे खड़े होते हो। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह समझ करके आपको प्रश्न करना है। कोई बात नहीं, आप लोग कई लोग नए जुड़े हुए हैं जिनका आधार नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को बार बार इनको सुनना चाहिए। ये जो कक्षाएं हो रही है, कक्षाओं को एक बार नहीं अनेक बार आपको सुनना। जिनके पास भी आधार कम है इस विषय का, तो उनको अनेक बार सुनना चाहिए, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है ये बातें एक बार में 2 बार में समझ में आ जाए। अगर इतना आसान होता है तो हम सबकी एकदम मुक्ति हो जाती, हम चले जाते। हम सब यहीं पर बैठे हैं सालों से मेहनत करते हुए भी। इसका ये अर्थ है हमें कम समझ में आता है, ज़्यादा समझ में नहीं आता है। और याद रखना मेरी बात को, समझ में आना क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा आप। एक होता है शब्दों से समझना और एक होता है यथार्थ से समझना। हम यथार्थ से नहीं समझते हैं, हम शब्दों से समझते हैं। शब्दों से समझने का मतलब है, हाँ जी आपको गुस्सा नहीं करना, समझ में आ गया, ये शब्दों से समझ में आ गया। व्यवहार में समझ में नहीं आया, क्योंकि व्यवहार में तो गुस्सा ही कर रहे हैं हम लोग। समझ में आने का मतलब ये होता है कि सामने से ट्रक आ रही है और आपको सड़क के बीच में खड़ा कर दिया, और सामने से ट्रक स्पीड में आ रही, 90 की स्पीड में, 100 की स्पीड में ट्रक आ रही है, और वहाँ सड़क के बीच में उसके सामने खड़ा होना समझ में आ रहा है। वहीं खड़े रहेंगे तो आपकी क्या हालत होगी, समझ में आ गया तो आप क्या करते हो, वहाँ से हट जाते हो, भाग जाते हो। इसको कहते समझ में आना। ये है समझ में आने का अभिप्राय। ये समझ में आने का अभिप्राय नहीं होता है, हाँ जी आपको आपके गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो गए, अब आपको वानप्रस्थ लेना चाहिए, समझ में आ गया, लेकिन लेता नहीं। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, समझ में आ गया बोलता है, लेकिन वो गुस्सा ही करते रहता है। तो इसको समझ में आना नहीं कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, इसका है शब्दों से वो समझ रहा है, प्रैक्टिकली उसको समझ में नहीं आ रहा है। समझने का सभी लोग मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। समझना किसको कहते हैं, समझना उसी को कहते हैं कि ज्ञान, विवेक, नॉलेज हमेशा दुख से दूर करके रखता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप दुखी नहीं हो सकते। ज्ञान हमेशा सुख देता है। इसलिए शास्त्र ये कहता है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या उसको कहते हैं जो दुख से कोसों दूर रखती है व्यक्ति को। मैं जान भी रहा हूँ, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी दुखी हो रहा हूँ। टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले रहा हूँ। समझ कहाँ रहा हूँ मैं, इसको समझ नहीं कहते। माइक बंद रखिएगा। तो इसको समझ नहीं कहते हैं, समझ उसको कहते हैं कि समझ में आ गया तो फिर वो जो समझ है उसके हिसाब से चलता है, और नहीं चल रहा है तो अभी उसको समझ में नहीं आया। फिर क्या आया, शब्द समझ में आया उसको। और शब्दों के समझने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता, याद रखना। मेरे पास कितना नॉलेज है कोई मैटर नहीं करता, आपके पास कितना नॉलेज है कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है उस नॉलेज का मैं कितना यूज़ करता हूँ। वो यूज़ ही समझ है यहाँ पर, इसी को विवेक कहते हैं। वो वाला विवेक यहाँ बात करता है योग दर्शन। वो वाला विवेक चाहिए मेरे को, आपको, सबको। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, श्वेता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी, ये मेरा सेम प्रश्न था, लास्ट टाइम में पूछा था स्वामी जी कि अगर हम किसी के ऊपर कुछ में राग न रखें तो काम कैसे करेंगे? हाँ बच्चे जी, हैं तो उनके ऊपर राग नहीं रखेंगे तो काम कैसे करेंगे? ऑफिस है तो राग नहीं रखेंगे तो काम कैसे करेंगे? देखिएगा, ये बहुत अक्सर सब लोग बात करते हैं इसका। देखिए, राग रखने से ही काम होता है, द्वेष करने से ही काम होता है, और मोह रखने से काम होता है, ऐसा नहीं है। बिना
राग के, बिना द्वेष के, बिना मोह के भी सारे काम कर सकते हैं। और कैसे करें ये आपको लगता है, बिना डांटे तो कैसे काम चलेगा, वो तो काम ही नहीं करता है, उसको गुस्सा करने पर ही वो काम करता है, ऐसा सामने वाले को लगता है। तो गुस्सा के प्रकार होते हैं। तो आपको किसने बोला कि आपको गुस्सा नहीं करना है? करिएगा ना गुस्सा, लेकिन वो जो गुस्सा है, कौन सा गुस्सा करना है ये हमको समझना है। तो इसलिए शास्त्र कहता है, यानी मैं सीधा कहूँगा वेद कहता है, ओम सहो, कहीं नहीं, वो क्या है, वो मंत्र क्या है आपका? हाँ, मन्यु रसी मन्युम मयि देहि। हे परमेश्वर, आप मन्यु स्वरूप हो और मेरे को भी मन्यु बना दो। तो ये जो मन्यु है इसी को गुस्सा कहते हैं। और ये गुस्सा दो प्रकार का होता है। एक गुस्सा होता है अविद्या वाला गुस्सा, यानी जिसके पीछे अविद्या काम करता है, वो गुस्सा है। और एक गुस्सा होता है वो विद्या वाला गुस्सा। तो परमात्मा भी तो मन्यु करता है। मन्यु का अर्थ शास्त्र कहता है मन्यु बराबर क्रोध। उसको क्रोध कहो, मन्यु कहो, एक ही बात है। लेकिन एक क्रोध ईश्वर भी कर रहा है, पर ईश्वर में तो कोई अविद्या नहीं है, वो तो सर्वज्ञ है। ईश्वर में तो मूर्खता का लेश मात्र भी नहीं है, फिर भी वो मन्यु करता है। तो उसका मन्यु इट मीन्स गुस्सा, क्योंकि शास्त्र यही कहता है। मन्यु का अर्थ जब करते हैं तो क्रोध करते हैं, और क्रोध का अर्थ करते हैं तो मन्यु करते हैं। जब आप वेद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वेद में मन्यु शब्द आता है, तो मन्यु को खोलते हुए ऋषि लिखते हैं मन्यु अर्थात क्रोध, और जब क्रोध को खोलते हुए लिखते हैं क्रोध का अर्थात मन्यु। तो क्रोध और मन्यु दोनों पर्यायवाची शब्द है, और क्रोध बोलो मन्यु बोलो एक ही बात है। लेकिन ये जो क्रोध, ये मन्यु दो प्रकार का है, ये हम लोग भूल गए। हमको क्रोध का मतलब यही लगता है कि गुस्सा, और वो गुस्सा का मतलब अविद्या वाली गुस्सा। ऐसा नहीं है। गुस्सा दो प्रकार की है। एक तो विद्या वाली, जब हम गुस्सा करते हैं, हम का मतलब है जब विद्या से युक्त होकर के जब गुस्सा करता है व्यक्ति, तो उसमें अपना आपा खोता नहीं है। अपना आपा खो करके जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसमें स्पष्ट पता लगता है ये आदमी अभी अपना आपा खो बैठा है, वहाँ अविद्या आ जाती है, नियंत्रण खो देता है। जब मन पर नियंत्रण रखते हुए जब करता है, कोई द्वेष नहीं होता है उसमें, सामने वाले के प्रति द्वेष का लेश मात्र भाव नहीं होता है, फिर भी वो गुस्सा करता है, वो विद्या वाली गुस्सा है, वो ईश्वरीय गुस्सा है, ईश्वर जैसा गुस्सा है, और विद्या से पूर्ण व्यक्ति ऐसा करता है। अब उदाहरण देता हूँ। एक अभिनेता है या अभिनेत्री जो भी है, जिसको हम कहते हैं हमारे वेद की भाषा में नाटक। जो नाटक होता है तो नाटक में गुस्सा करने का प्रसंग आता है। तो नाटक में जब गुस्सा करता है, एक्चुअल में वो गुस्सा नहीं कर रहा होता है, वो गुस्से का नाटक कर रहा होता है, और ऐसा कर रहा होता है, रियलिटी ऐसा लगता है रियल में इसने गुस्सा किया ऐसा लगता है, लेकिन रियल में किया ही नहीं उसने। उसको सोच समझ करके नियंत्रित, कितना उसको शारीरिक भाव दिखाने, हाव भाव जिसको आप बोलते हैं, और कितना वॉइस का रेंज रखना है, कितना ऊंचा बोलना है, कैसे करने से वास्तव में गुस्सा आपको लगेगा, वो वैसे ही दिखाता है। ये अभिनय की कला है, ये नाट्य शास्त्र है हमारा। ये भरतनाट्य शास्त्र है ऋषि भरत मुनि का, आप उसको आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा। तो ये अलग अलग कला हैं। तो गुस्सा ऐसा करता है जैसे कि वास्तव में गुस्सा किया है, लेकिन वो गुस्सा होती नहीं, अंदर से बिल्कुल शांत है वो आदमी, उसको कोई अंतर ही नहीं आता। शारीरिक कोई उसका हार्ट बीट बढ़ रहा है और उसका बीपी बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो नॉर्मल है वो व्यक्ति, नियंत्रित होकर के। बस ये केवल नाटक है ना, उसको दिखाना है गुस्से का, लेकिन गुस्सा नहीं है। तो ये जैसे अभिनेता लोग जो है जब ये नाटक करते हैं ऐसे, तो ऐसा ही श्वेता जी जो भी आप अधिकारी है जॉब में या बच्चों के सामने जो भी है, आप ऐसा सब करो, लेकिन सामने वाले को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप नाटक कर रहे हैं। ये आपकी खूबियत रहेगी, ये आपकी खूबियत रहेगी
कला उसको कहेंगे ना कि सामने वाले को आपने अपना काम करवाया और सामने वाले लोग आपका मिसयूज़ नहीं करें, तब आपकी खूबियत मानी जाएगी कि आप ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को कि सामने वाले आपको वो ही देख रहे हैं जैसा आप दिखाना चाह रहे हैं, और सामने वाला पहचान है तो मेरे ऊपर नाटक कर रहा है, ये वास्तव में गुस्सा ही नहीं कर रहा है, तो वो फिर वो बेशर्मी बन करके वो आपका गलत फ़ायदा उठाएगा। तो ये आपकी खूबियत होनी चाहिए। आप अपने नियंत्रण में रहते हुए रुद्र स्वरूप, आपको रौद्र स्वरूप दिखाना है, जो सामने वाले आपके कार्य, आपके उस रौद्र स्वरूप को सुन करके, देख करके फिर वो आपका काम करे। तो आप खूब गुस्सा किए, लेकिन विद्या वाली गुस्सा करिएगा, अविद्या वाली गुस्सा मत करिएगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है जी श्वेता जी? ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। मधु जी। स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी जी, आपने अभी एक शब्द प्रयोग किया अनागत, उसका स्पष्ट नहीं हुआ मुझे, वो कर्म के विषय संदर्भ में किया आपने या? हाँ जी, कर्म के संदर्भ में किया, कर्म के संदर्भ में किया जी, धन्यवाद। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अनिल जी को दोबारा प्रश्न करना था क्या? जी, प्रश्न चिन्ह हटा लीजिएगा। तो आइए एकाग्रता को लेकर के हम चल रहे हैं। तो एकाग्रता के जो विशिष्ट बातें यहाँ पर बताई गई है, एकाग्रता की उपलब्धियाँ जो बताई है, एकाग्र अवस्था में क्या हमें उपलब्धि होती है, हमारा स्वरूप कैसा होता है, एकाग्र का कैसा स्वरूप होता है। पहली बात कही है कि जो वस्तु जैसी है वो वैसा ही हम देखने लगते हैं, ये पहली उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि बताई है कि हमारे जो क्लेश है, जो हमारे जो मूर्खताएं, अज्ञानताएं हैं, उन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। फिर उस एकाग्र अवस्था में हम किसी भी क्लेश में रह करके कोई कर्म नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी दूसरी उपलब्धि है। तीसरी उपलब्धि बताई है, जो कर्म के बंधन हैं, उन बंधनों को रोकने वाली एकाग्रता बनती है। अर्थात हम दोबारा बंधन में ना आ सके, हम तो मुक्त होना चाहते हैं ना, तो हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला है ये जो स्वरूप है मन का, अर्थात ये जो एकाग्रता है, ये हमें मुक्ति की ओर ले जाएगी। हमारे जो कर्म के जिन कारणों से हम बंध जाते हैं इन तीनों प्रकार के शरीरों में, उन बंधनों को रोकने वाले कर्मों को ये एकाग्र अवस्था कराएगी, कर्मों में बंधने वाले कर्मों को नहीं कराएगी। तो ऐसे कर्मों के बंधन में पड़ने वाले जो भी कर्म हम करते हैं, उन सब को ये एकाग्र अवस्था रोकती है। अगली उपलब्धि है निरोधम अभिमुखम करोति। ये चौथी उपलब्धि है, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निरोधम अभिमुखम करोति का मतलब, निरोध जो है ये मन की पांचवी अवस्था है। मन की वो पांचवी अवस्था है निरोध, क्योंकि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, उसके बाद निरुद्ध है। तो निरुद्ध है, उसी निरुद्ध को बोल रहा है। निरोधम का मतलब है निरुद्ध अवस्था की ओर एकाग्र अवस्था हमको ले जाती है, अर्थात निरुद्ध अवस्था में हमें पहुंचाती है। पांचवी मन की अवस्था में हमें प्रवेश कराती है एकाग्र अवस्था। एक प्रकार से यूं समझ लीजिएगा, जैसे पिता अपने बालक का उंगली पकड़ करके ले जाता हो, ऐसे ही एकाग्रता हमें निरुद्ध अवस्था में पहुंचाती है, अंतिम अवस्था में पहुंचाती है। और हमें अंतिम अवस्था चाहिए, उसी के लिए सारा जीवन चल रहा है। तो निरोधम अभिमुखम करोति, या यूं कहूँ मैं कि निरुद्ध अवस्था के फाटक खोल देती है, उसका द्वार खोल के रख देती है। जैसे आप किसी होटल में आप प्रवेश करते हो, बड़े होटल में, तो द्वारपालक खड़े रहते हैं ना वहाँ पर, जैसे आप वहाँ जाते हो वो एकदम द्वार खोल देता है। तो ऐसे ही एकाग्रता जो है हमें निरुद्ध अवस्था की जो द्वार है उसको खोल देती है। मोटी भाषा में बोल रहा हूँ मैं। ये है निरोधम अभिमुखम करोति, एकदम हमको नजर आ जाता है, उसका द्वार दिखाई देता है निरुद्ध अवस्था। अच्छा, ये है निरुद्ध अवस्था।
वहाँ तक हमको पहुँचाती है। अब तो हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं, निचली सीढ़ी में खड़े हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है हमको। सारी सीढ़ियाँ चढ़ कर के जब पहुँचते हैं तो एकदम द्वार दिखता है ना हमको, जहाँ हमें प्रवेश करना है, वो वाली स्थिति है निरोधम अभिमुखम करोति। तो निरुद्ध अवस्था की ओर एकाग्र अवस्था ले जाने वाली बनती है, ये इसका अभिप्राय है। और ये जो एकाग्र अवस्था है, मन की जो चौथी अवस्था, इसी एकाग्र अवस्था में हमें समाधि लगती है। इसलिए ये जो एकाग्र अवस्था केवल एकाग्र अवस्था नहीं है, इसका एक और नाम दे रहे हैं, सह संप्रज्ञातः योग इति आख्यायते। सह वह जो समाधि है, क्योंकि ये सब समाधि है ना, और समाधि जो शब्द है ये संस्कृत में तो पुल्लिंग में है, और जब हिंदी में बोलते हैं हम लोग, हिंदी में स्त्रीलिंग में, तो इसलिए संस्कृत में है तो सह का मतलब सह समाधि, वह समाधि। समाधि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में है, तो वह समाधि जो एकाग्र अवस्था वाली जो समाधि है, उसी को संप्रज्ञातः, उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो एकाग्रता अवस्था वाली समाधि का एक नाम दिया है, उसका नाम है संप्रज्ञात। तो उसको संप्रज्ञात समाधि नाम से बोला जाता है, और इसी संप्रज्ञात नामक समाधि को योगा इति आख्यायते। इस समाधि को योग कह सकते हैं। अर्थात एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है, उस समाधि का नाम दिया है संप्रज्ञात, और इस एकाग्रता वाली समाधि को योग आप कह सकते हैं। यही वास्तव में योग है। विक्षिप्त अवस्था में भी समाधि लग रही है, पर वो योग नहीं कह सकते। मूढ़ अवस्था में भी समाधि लग रही है, वो भी योग नहीं कह सकते हैं। क्षिप्त में भी समाधि है, वो भी योग नहीं कह सकते हैं। क्यों? उनसे हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता है। जिससे हमारा प्रयोजन पूरा होता है उसी को योग कहते हैं। ये पारिभाषिक है। तो इसलिए संप्रज्ञात समाधि से हमारा प्रयोजन, बहुत सारा प्रयोजन, आधा प्रयोजन पूरा होता है इससे, इसलिए इसको योग माना है, संप्रज्ञात को। ये बात कहिए, ये स्पष्ट हो गई, आपको स्पष्ट समझ में आ रही है। अब संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, इसकी चर्चा आगे चलेगी, और समाधियां कितनी प्रकार की होती है ये भी आगे चर्चा चलेगी। हमें इन्होंने समाधि तक पहुंचाई है, वो समाधि जिस समाधि को हम लगाना चाहते हैं और जिसको वास्तव में योग कहते हैं, वहां तक अभी तक पहुंचा दिया हमको। बस हम योग तक पहुंच गए जी। पहुंच गए मतलब शब्दों से हमने समझने का प्रयत्न किया है कि इसे योग कहते हैं, ऐसी समाधि होती है। इस समाधि में इस प्रकार की योग्यता वाला ही ऐसी समाधि को प्राप्त कर सकता है। इन योग्यताओं को अगर कोई अपना लेगा वो ही एकाग्र बनता है, बाकी सब हम विक्षिप्त वाले हैं। अब विक्षिप्त से उधर नहीं जाना, लौकिक विक्षिप्त में, वो वाला विक्षिप्त नहीं, ये विक्षिप्त अवस्था अलग है। इसलिए दोनों को मिलाना नहीं, और बार बार इनको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। अब मैं एक सूचना देना चाहूँगा, इसको इतना ही रखता हूँ, आगे की एक सूचना देना चाहूँगा। ये आज की हमारी कक्षा 8वीं कक्षा है। अब आपके सामने ब्रह्मचारी दीपक जी ने सूचना दे दी होगी, दिया ही है उन्होंने। आप सबको जो लाइव कक्षा में आते हैं, आप अपना ईमेल उनको दे दीजिएगा, सब लोग अपना अपना ईमेल, ताकि आपको इस ग्रुप में वो रखेंगे। जो लाइव बैठते हैं, रोज़ बैठते हैं, इस ग्रुप में, ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने आवेदन भेजा है, हम पढ़ेंगे। तो 300, अभी मैं देख के बता दूंगा कितने आवेदन हो गए और जिनको स्वीकृति दी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। योग दर्शन है ना हमारा ग्रुप, (308) ग्रुप में जुड़े हैं 308 लोग, और लाइव में आ रहे हैं कितने? अभी 130। अभी आपकी संख्या 130 है, और बाकी सारे ग्रुप में हैं, और उन सब ने आवेदन भरा है,
और सबको ये स्पष्ट है कि जिनको लाइव बैठना है वही आवेदन करे। फिर भी इतने लोगों ने आवेदन किया, उनका ग्रुप बन गया, अब वो आ नहीं रहे हैं तो वो ग्रुप में नहीं रह सकते। तो उन सबको इस ग्रुप से हटा रहे हैं जो रोज लाइव में नहीं बैठते। अब जैसे 130 लोग बैठे तो 130 लोगों का ही योग दर्शन का ग्रुप रहेगा एक बार। तो उसके लिए क्या करना है, आप अपना अपना ईमेल देंगे तो उनको समझ में आएगा आप लाइव बैठ रहे हैं, तो आपको उस ग्रुप में जोड़ेंगे और बाकी सबको हटाएंगे इस ग्रुप से। इस ग्रुप में वही लोग रहेंगे जो लाइव रोज बैठते। आप लोगों को स्पष्ट हो गया। अब दूसरी बात, जिनके पास ईमेल आईडी नहीं है या वो जानते नहीं हैं, वो बना नहीं सकते, ऐसे भी आप में से कुछ लोग होंगे। तो उनको क्या करना चाहिए, वो अपना नाम अपना नंबर वो दीपक जी को लिखवा जी, मेरा ये नाम है और मेरा ये मोबाइल नंबर है, मैं लाइव बैठता हूँ या बैठती हूँ, ये उनको सूचित करना होगा जिनका ईमेल नहीं है। तो फिर वो ग्रुप में रखेंगे और बाकी जिनके ईमेल आईडी हैं वो सब लोग उनको दे दें। फिर क्या होगा, योग दर्शन के ग्रुप में जो लाइव में बैठते हैं उतने ही लोगों का ग्रुप रहेगा वो। फिर इसका अलग लिंक बनेगा और वही लिंक उनको मिलेगा जो इस लाइव में बैठने वाले। और ये लिंक आप किसी और को नहीं देख सकते, किसी को भी जोड़ नहीं सकते यहाँ पर। इसमें वो ही रह सकता है जो निरंतर लाइव बैठ करके सुने। ये अलग बात है, कभी किसी को कोई इमरजेंसी आ जाती है, चले जाते हैं। मैं भी कई बार किसी कारणवश कक्षा नहीं लेता हूँ, जैसा ऐसे आपको भी कारणवश कहीं आना जाना पड़ता है। तो ये सब अंतर्निहित है, अंडरस्टूड बातें हैं, इसमें कोई आपत्ति ना मेरे को है ना होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता आए राम गए राम, आपकी मर्जी आए तो जुड़ गए और आपकी मर्जी आए तो नहीं जुड़े हैं, ये नहीं चलेगा। जैसे स्कूल होता है ना, कैसे नियमित पढ़ता है व्यक्ति, ऐसे आपको पढ़ना है। अभी भी आपके पास अवसर है, बाद में आपको मेरे को नहीं कहना देखो कितने कठोर कर रहे हैं। कठोरता देखिए, रूल इज रूल। जेलर कैसा होता है जी, बहुत कठोर होता है। तो परमात्मा जितना कठोर तो कोई है ही नहीं है, मनुष्य हो भी नहीं सकता। तो विद्या तभी आती है जब आप विद्या की दृष्टि से चलेंगे। तो इस दृष्टि से जो रोज निरंतर पढ़ेंगे वो ही ग्रुप में रहेंगे। तो इस दृष्टिकोण से अपना अपना ईमेल भेज दीजिएगा, और जो नहीं भेज सकते उसका उपाय बता दिया। ये दीपक जी को सबको भेजना है, फिर आपका ग्रुप बनेगा, फिर सूचनाएं उन्हीं को मिलेगी। अपनी इच्छा से किसी को जोड़ेंगे नहीं। अगर जोड़ना है, हटना है, अपनी इच्छा से भी आप हट नहीं सकते, अपनी इच्छा से जुड़ नहीं सकते। एक व्यवस्था है, आप अनुमति लेकर के जुड़े हैं तो अनुमति लेकर के ही आप बाहर जाइए। बिना कहे ही आप आउट हो जाते हैं, ये भी अच्छा नहीं होता है व्यवस्था की दृष्टि से। तो इस व्यवस्था के अनुसार आप लोग चलिएगा। किसी को कुछ कहना है जी? सोमनाथ जी को क्या कहना है? कभी जरूरी काल में ऐसा कुछ परिस्थिति हुआ तो मैंने विकल्प बताया, वो तो सबके साथ होता है। उसको लेकर के आप प्रश्न मत करिएगा, वो तो मैंने बता दिया है, वो तो सबके साथ होता है। लेकिन रोज रोज नहीं आते हैं ना, वो रोज रोज वाली की बात कर रहा। मान लो सप्ताह में आदमी 4 बार कक्षा में ही नहीं आ रहा है, 5 बार कक्षा में नहीं आ रहा है, कभी मर्जी आए तो आ गए, कभी मर्जी आए तो नहीं आए, वो वाला स्वरूप ना हो। इमरजेंसी में कभी परिस्थितियां बनती है, कई लोग नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले, कुछ ना कुछ होता है, उसमें तो मैंने विकल्प दे दिया, उसको लेकर के आपको प्रश्न नहीं करना है। अब वैसे भी समय पूरा हो गया है, और किन्हीं को समझ में नहीं आया वो तो आप आपस में एक दूसरे को समझा दीजिएगा। मैंने तो अपनी बात रख दिया है। अब इसमें कोई मैं पूछना चाहती हूँ आप जी जी मैंने कल जैसे स्वामी जी मैंने अपने हस्बैंड को लेके जाना 4 दिन के लिए, तो आगे पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी? वो देना जी, मैं कक्षा में अनुपस्थित इन कारणों से नहीं होना, क्योंकि बताना चाहिए ना विद्यार्थी कैसे करते हैं।
ठीक है स्वामी जी। नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि आप आ रहे नहीं आ रहे हैं? ठीक। तो आपको जब आपने कक्षा ली है तो आपको सब नियमों में रहना चाहिए, आपको जानकारी देनी चाहिए, हर व्यक्ति को देनी चाहिए। अपनी मर्जी से कक्षा में आ रहे हैं, अपनी मर्जी से कक्षा में नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो विद्यार्थीपन नहीं रहता है, स्वतंत्रपन रहता है। तो किसी को भी स्वतंत्रपन में नहीं होना चाहिए। आप कमिटमेंट किया है, आपने किया है ना, मैंने तो आपको कहा नहीं आप मेरी क्लास में आइएगा, आप स्वयं आए कक्षा में पढ़ने के लिए, तो आपको यहाँ के नियम के हिसाब से सबको चलना है। मैं ऐसा तो भी नहीं बांध रहा हूँ आप सबको कि आप कुछ कर नहीं सकते। एक सामान्य नियम है, विद्या पढ़ने पढ़ाने के जो नियम है, इन सब नियमों को सबको लेके चलना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो इसको मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ जी। ओम शांति 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 ही। सबको नमस्ते।